हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉस के पाउंड्स थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो रेस्पोंडेंस सीरीज का ये वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, रॉस के पाउंड ROSCOEPOUND रॉस के पाउंड थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। रॉस के पाउंड ये कब से कब तक थे? 1870 से 1964। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जूरिस्ट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्पोंडेंस। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्पोंडेंस के रॉस के पाउंड थिंकर थे। ठीक है, 1870 से लेकर 1964 तक। ठीक है, ही वॉज एन अमेरिकन जूरिस्ट, लीगल स्कॉलर एंड डीन ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल। वो एक अमेरिकन जूरिस्ट थे, लीगल स्कॉलर थे एंड द डीन ऑफ द हार्वर्ड लॉ स्कूल। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जूरिस्पोंडेंस इज द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था जूरिस्पोंडेंस में, सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उनका वो थ्योरी था थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम पढ़ेंगे। रॉस के पाउंड जो 1870 से 1964 तक थे, वो सोशियोलॉजिकल स्कूल के थिंकर थे। ठीक है, वो एक अमेरिकन जूरिस्ट, लीगल स्कॉलर और डीन ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल थे। ठीक है, आते हैं। पाउंड बिलीव्ड दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉ इज टू बैलेंस competent interest in society and create a just and efficient social order। ठीक है, तो सोसाइटी में जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जनरलिस्ट मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, सोसाइटी के इंटरेस्ट है, उन सबको बैलेंस करके चलना, यही हमारे लॉ का मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक है, एंड क्रिएट ए जस्ट एंड इफिशिएंट सोशल ऑर्डर, ताकि जो है मतलब सोसाइटी में एक अच्छा से सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे और जस्टिफिकेशन सबको मिले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम लॉ शुड नॉट मेरेली पनिश रॉन्ग डूअर्स और इशू कमांड। मतलब लॉ सिर्फ जो है रॉन्ग डूअर्स को पनिश ना करे और सिर्फ कमांड इशू ना करे, बल्कि क्या करे, वो सोसाइटी में जो है इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहे हैं, उन सब इंटरेस्ट को बैलेंस करके चले, ताकि ना कि सोशल इंटरेस्ट ज़्यादा हावी रहे और लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसको दबाया जा सके, या फिर पर्सनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करे और सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उसको दबाया जाए। ठीक है, इट्स रियल पर्पस इज मेंटेनिंग पीस, बैलेंसिंग इंटरेस्ट, ठीक है, सॉल्विंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर। ठीक है, शांति बनाए रखना, सारे इंटरेस्ट, सबके इंटरेस्ट को जो है बैलेंस करके चलना, सॉल्विंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, और प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर। अब आते हैं रॉस के पाउंड 1870 से 1964 थे, अमेरिकन थे ये, सोशियोलॉजिकल स्कूल के ये थिंकर थे। ठीक है, इन्होंने जो दिया था सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, व्हाई डिड रॉस के पाउंड डेवलप दिस थ्योरी? Society consists of rich and poor, employees and employers, consumers and business, government and citizens, majority and minority. All these groups have different interests। ठीक है, ठीक है, तो इनका है कहना है कि रिच पुअर अलग इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के अलग नीड्स हो सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट, सिटीजन, मेजोरिटी, माइनॉरिटी। इफ़ एवरी पर्सन परस्यूज ओनली देयर ऑन इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट अराइज। ठीक है, अगर हर कोई अपना अपना जो है इंटरेस्ट लेके आए, अपना अपना नीड्स लेके आए, तो ऑब्वियसली बात है कन्फ्लिक्ट होगा। एक सोसाइटी का जो नीड होगा और एक पर्सनल नीड होगा। ठीक है, तो सबको पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो पाउंड बिलीव्ड लॉ शुड बैलेंस दीज कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, इमेजिन ए रोड इंटरेक्शंस। ठीक है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इमेजिन ए रोड इंटरसेक्शंस, कार, बाइक, बस, पेडिस्ट्रियन, साइकिलिस्ट ऑल वांट टू मूव फर्स्ट। ठीक है, विदाउट ट्रैफिक रूल्स देयर शुड बी चेयर्स, ट्रैफिक लॉ बैलेंस एवरीवन्स इंटरेस्ट, दिस इज सोशल इंजीनियरिंग। वही चीज़ बता रहा है कि इतना कुछ है, लेकिन सपोज रोड पे बस, गाड़ी, साइकिल, पेडिस्ट्रियन, साइकिलिस्ट, सबको जल्दी जाना है। ठीक है, सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक है, बट जो है अगर वैसे अगर चलने लग जाएगा तो वही होगा, धक्का मुक्की होगा और कोई भी नहीं बढ़ पाएगा, फंस के रह जाएगा वहीं पर। तो वही चीज़ है कि कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं। ठीक है, ताकि जो इससे भगदड़ और वो जाम वाम ना लगे। ठीक है, तो ट्रैफिक रूल यहाँ क्या कर रहा है, सभी का इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। तो वही है कि इंडिविजुअल और जो हमारे ये
सोसाइटी में ये सब लोग हैं इस टाइप से, सबके अपने अपने जो है पर्सनल इंटरेस्ट और जो है सोशल इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये किसने कहा? रोस्के पाउंड ने। अब आते हैं मीनिंग ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। द वर्ड इंजीनियरिंग मीन्स प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग, ठीक। इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग में वही हम प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है, एंड मेंटेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सिमिलरली सोशल इंजीनियरिंग मीन्स डिजाइनिंग सोसाइटी थ्रू लॉ सो दैट एवरीवन कैन लिव पीसफुली। अल्टीमेट गोल है हमें पीस बना के रखना है, लॉ ऑर्डर और सोशल वेलफेयर डेवलप करना है अच्छे से, ठीक है। तो यही है कि सोशल इंजीनियरिंग के हेल्प से हम डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लान करेंगे। तो प्लान करके हम सोसाइटी का जो लॉ के हेल्प से जो जितना भी हम मतलब हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी में वो करना है। Pound's definition. Roske Pound described social engineering as balancing competing interests in society in order to satisfy the maximum number of wants with the minimum amount of friction and waste, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके और जो है जितना भी जो फ्रिक्शन है मतलब कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डिमांड पूरा किया जा सके। तो बैलेंसिंग कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी बेसिकली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉ। इज इन मीनिंग में देखते हैं, लॉ एक्ट्स लाइक एन इंजीनियर, एन इंजीनियर बिल्ड्स ब्रिज, लॉ बिल्ड्स पीस, जस्टिस, कोऑपरेशन एंड सोशल हार्मनी इन सोसाइटी। Why it is called social engineering? Suppose an engineer builds a bridge. He balances strength, cost, safety, traffic. Similarly, law balances individual rights, public interests, सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इजी एग्जाम्पल से देखते हैं, गवर्नमेंट वांट्स इंडस्ट्रीज, पीपल वांट्स क्लीन एयर, ठीक है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट या नीड्स है। इंडस्ट्री क्रिएट्स जॉब्स, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज चाह रही है और पीपल को जो है क्लीन एयर चाहिए। इंडस्ट्रीज क्रिएट्स जॉब्स, फैक्ट्रीज ऑल्सो क्रिएट पोल्यूशन, ठीक है। इन्वायरमेंट लॉज बैलेंस बोथ इंटरेस्ट, मतलब फैक्ट्री भी होगा और बट वो जो है इन्वायरमेंट लॉ के जो है जितने भी है उसको फॉलो करना है, ठीक है, उससे जो है ज़्यादा कुछ नहीं करोगे तो फाइन लगेगा या जो भी है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो क्या है कि लॉ लाने से क्या हो रहा है कि हम जो है इंडस्ट्री भी सेटअप कर पा रहे हैं और लोगों के नीड्स को भी पूरा कर पा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट रोक के, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, मेंटेन पीस, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्ट राइट्स, प्रमोट वेलफेयर, बैलेंस इंटरेस्ट एंड इम्प्रूव सोसाइटी। तो ठीक है, पीस बना के रखना है सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे इंटरेस्ट के उसको रोकना है, ठीक है, प्रोटेक्ट राइट्स, ठीक है, प्रमोट वेलफेयर, ठीक है, बैलेंस इंटरेस्ट, ठीक है, इम्प्रूव सोसाइटी। Central idea. According to Pound, society has many competing interests. Law should not favor one group only. It should balance everyone's interest. एग्जाम्पल देखते हैं, एम्प्लॉयर वांट्स लोअर वेजेस, वर्कर वांट्स हायर वेजेस, लेबर लॉ बैलेंस बोथ, ठीक है। जैसे एक कंपनी का मालिक चाहे क्या सोचता है कितना कम से कम में जो है बंदा हायर कर ले, ठीक है, और वर्कर सोचते हैं जितना अच्छा वेतन हमें मिले। तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर लॉ, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा हमेशा। अगर हम लेबर लॉ में ला दिए कि भाई इतना एक्सपीरियंस, 5 साल के एक्सपीरियंस को 10,000 देना है या 20 साल के एक्सपीरियंस को 50,000 देना है, इस तरह से अगर हम बना दिए तो क्या है कि हाँ दोनों राजी होंगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और फिर आराम से चलेगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पाउंड डिवाइडेड इंटरेस्ट इनटू, इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्या इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और कितने तरह के होंगे? तो पाउंड ने जो है 3 तरह के इंटरेस्ट बताए। इंडिविजुअल मतलब पर्सनल जो हमारे इंटरेस्ट हो गए एक आदमी का, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, और एक सोशल इंटरेस्ट। 3 तरह का इंटरेस्ट हो गया, एक जो इंडिविजुअल हो गया, एक पब्लिक हो गया, मतलब ज़्यादा लोगों का जो हो गया, ठीक है, और एक सोसाइटी से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट हो गया। डायग्राम में है इंटरेस्ट, इंडिविजुअल, पब्लिक और सोशल। तो इंडिविजुअल पर्सनल हो गया, एक पब्लिक हो गया और एक सोशल हो गया। इंडिविजुअल पे आते, दोज बिलोंग टू द इंडिविजुअल, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम मतलब जितने भी पर्सनल राइट्स हो गए वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गए। रेपुटेशन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल है, स्टडी वांट्स